इसीलिए हमने बीजेपी सरकार बनाई है। हमारी गैल अंग्रेजन से बुरा व्यवहार करेगी, कहाँ जाएंगे हम? हमारे लिए क्या व्यवस्था करी है सरकार ने? आज हमें हमारे घर से, हमारे पहचान से सबसे उजाड़ रही है। यहाँ से तो सरकार के हाथ में सब कुछ है, यहाँ से तो गोला घेर दे, सरकार रह जाएगी, प्रजा मर जाएगी, न तो रहेंगे न मांगेंगे। 1300 साल पहला गांव बसा हुआ है, जब सर्वोच्च न्यायालय भी नहीं थी। 5 लोग पंचायत के फैसला करा करते थे, जब का बसा हुआ गांव है ये कोई कल परसों का नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, माननीय है, हम मान रहे हैं। ये व्यवस्था के हिसाब से सरकार जैसे बनी है, ये कोई गांव कल परसों नहीं बसा हुआ। 1300 साल इसको बसे हुए हो गए और 36 बिरादरी का गांव है। सरकार आती जाती रहेंगी। अब इनका समय एक तरह को समझो उल्टा ही आ रहा है। क्यों? अब जो गांव को उजाड़ना चाहता है वो राम से बैर ले रहा है। जो कहते थे ना बीजेपी वाले काम राम के प्यारे नहीं, ना ये गांव के प्यारे ना ये राम के प्यारे, ये तो धनमाया के प्यारे हैं। ये तो सरमाएदारों की पार्टी है। जो लोग कहते थे, बुजुर्ग कहते थे, उनके इशारों पे काम करती है, उनके इशारों पे घरों को खाली करवाती है। ये चाहे तो दिल्ली को भी खाली करवा देंगे। क्यों? सरमाएदार अगर इनको पैसे देते हैं तो दिल्ली को भी खाली करवा देंगे। ये भी बना है, ये भी हम लोगों के लिए फैसले करने के लिए, हम लोगों के बसाने के लिए ही है, हम लोगों की समस्या को सुलझाने के लिए ही है। ये गलत तथ्य दिए गए हैं, हमें भी पता है, सबे पता है, सबके पेट में है जिन्होंने दिए। ये लोग उल्टे सीधे कागज देकर जमा कर रहे हैं खाली जंगल के। ये लोग, अरे बिजली का बिल देखो, हाउस टैक्स देखो, पुराने घरों पे डेट लिखी हुई है, कितने पुराने घर है। ये कोई कल परसों के बसे हुए थोड़ी है। कोई प्रोजेक्ट जा रहा है यहाँ कर, कोई हाईवे निकल रहा है यहाँ कर, कोई रेलवे लाइन निकल रही है यहाँ कर, कोई एयरपोर्ट बन रहा है यहाँ कर। जो गांव उठाया जा रहा, किस लिए उठाया जा रहा? चंद लोगों के लिए, जो यहाँ पे फ्लैट बना दिए जाए, 15 मंजिल के बना के बेच दिए जाए, इसलिए उठाया जा रहा है ना। मेरे भाइयों, अब एक भी घर टूटेगा नहीं। ये भारत पूरा अनंतपुर के साथ है, हिलने नहीं देंगे। ये वो क्षत्रिय है जो बॉर्डर पर भी युद्ध करते हैं। अपने घर को, हाँ, हम छीन नहीं सकते किसी का, पर अपना उजड़ने नहीं देंगे। कभी भूल हो इन नेताओं के, या तो इस्तीफा देके अपने गांव के साथ आ जाओ, और नहीं तो झोली डालो, मंदिर में जाओ। अब इनका नंबर आने वाला नहीं है, अब जनता का नंबर है। ये जनता जनार्दन जब भी दुखी हुई है, तब भगवान ने रूप लिया है। आज ये भगवान का ही रूप है जनता जनार्दन। 500 किलोमीटर दूर से लोग आए हुए इस तपती हुई गर्मी में। ये पैसों से या बुलाने से नहीं आए, खाली जो सोशल मीडिया है उसी के द्वारा ही यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। सबको दुख है, और दुख है तो हम अनंतपुर को हिलने नहीं देंगे। हमारा लास्ट आखिरी यही है, चाहे जान चली जाए हमारी, पर अनंतपुर की एक ईंट भी हिलने नहीं देंगे। ये सरकार कान खोल के सुन ले, और बहरे हो तो माइक की आवाज सुन ले। अब एक ईंट भी नहीं ढहेगी, अनंतपुर वही रहेगा। अनंतपुर के साथ साथ और भी गांव है, अनखीर है, मेवला महाराजपुर है। भाई ये तो शुरुआत कर रहे हैं। पहले एक गांव को दबाओ, फिर दूसरे को शिकार करो। ये तो शिकार करा जा रहा है। अरे उस दिन से कहाँ गए थे? उस दिन से वोट मांगने जो आ रहे थे, चौपालों पे जो पंचायतें कर रहे थे, उस दिन ये वन विभाग में क्यों नहीं था? तो इसका मतलब आप वन विभाग में वोट मांगने आए थे, पेड़ों से वोट मांगने आए थे। क्या पब्लिक नहीं दिखती? राम और जनार्दन कभी भी अलग नहीं है। जनार्दन के पब्लिक के अंदर ही राम है, और राम ही पब्लिक है। अब अनंतपुर का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पूरा देश अनंतपुर के साथ है।
जय हिंद, जय अनंतपुर। और फिर हम सरकार से राम राम न्यू करते हैं। अब हमारी गैल नाइंसाफी क्यों? ऐसी तो हमारी गैल व्यवहार अंग्रेजन ने भी ना करा जैसी हमारी सरकार कर रही है। घर से बेघर कर रही है सरकार। हमारे गांव में जबरदस्ती उजाड़ रही है। क्या सरकार ने हम खरीद लिए, मुआवजा दे दिया हमें? किस वजह पे उजाड़ रही है हमें? उसका कारण तो बतावे सरकार। यो इतनी दुनिया है, आज देश हो गए आजाद, और देश आजाद हो के और आज हमारी सरकार इतना सारे देश को उजाड़ रही है, बहुत से गाँवन को उजाड़ रही है। लड़ाई लड़ने को तैयार हो? बिल्कुल लड़ेंगे, मरने को तैयार है। भाई सरकार मारी तो देगी। मरने के लिए तैयार है, पर अपने सर से छत ना हटन देंगे। अरे सरकार के हाथ में हमारी मौत लिखी है तो मार दे, गोला घेर दे हमें। तो है आज हमें भूख से, हाथ से मरेंगे तो और धूप से क्यों भटका रही है? क्यों हमें बेघर कर रही है? कहाँ जाएंगे हम? वैसे तो जिनावरन को तो घर दे रही है रहने को, और मॉनसन की जिंदगी से खेल रही है। वह सरकार से यूँ बूझो देश आजाद करने को हुई कि गुलाम करने को हुई? आज हमारे देश का इतना आदमी, इतने बालक बिन पढ़े बिन बेरोजगार है, क्या खाने को देगी हमें उससे? और इतना जिंदगी है, इतने तो मांगेंगे, इतने तो सब चीज चाहिए। सरकार के हाथ में इतनी ताकत है तो गोला घेर देवे, फिर प्रजा की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों कर रही है? अम्मा ये कोर्ट का ऑर्डर है, अगर कल को अगर बिल्डोजर आ जाता तो आप क्या करेंगे? देखो कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट में जो जज बैठे हैं किसी माँ के बेटा वाले ना, बिल्डोजर आ जाएगा तो उसके सामने ही लौटेंगे। मरना तो है ही, फिर घर उनका ही हो जाएगा मरने के बाद। ठीक है, मरेसू भी बुरी जिंदगी कर रहा, मार के छूट तो जाएंगे हम, बिल्डोजर के आगे लौटेंगे, मर के छूट तो जाएंगे। अब तो हमें मौत सू भी बुरी जिंदगी दे रही है सरकार। कहाँ जाएंगे? सरकार से ये पूछ, हमारे बालक नन्हे, कोई विधवा, कोई छोटे, रोजगार, अनंतपुर का रोजगार तो पहले ही छीन लिया है। इस काम के लिए युवान को ना कोई नौकरी, ना पढ़ाई, ना लिखाई। सरकार ने मुआवजा दिया, किस वजह पे गाँव में उजाड़ रही है? किस वजह पे गाँव में उजाड़ रही है? हाँ।